दिल्ली एनसीआर में तड़के आया भारी भूकंप, कांप उठी धरती। सीसीटीवी में कैद हुआ खौफनाक मंजर। .0 तीव्रता के भूकंप से सुबह सुबह कांप गया हर कोई। घरों से बदहवास दौड़ पड़े लोग। भूकंप के दौरान जमीन में सुनाई दी तेज गड़गड़ाहट की आवाज। दिल्ली एनसीआर में सोमवार की सुबह सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। झटके इतने तेज थे कि लोगों की नींद भी खुल गई और दहशत में लोग घरों से बाहर निकल गए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक भूकंप का केंद्र दिल्ली में ही था और इसकी तीव्रता 4 मापी गई। भले ही तीव्रता 4 थी, लेकिन भूकंप का केंद्र दिल्ली में होने के चलते आसपास के इलाकों में तेज झटके महसूस किए गए। इस भूकंप में किसी नुकसान की अभी तक खबर नहीं है, लेकिन कई लोगों का कहना है कि झटके इतनी तेज थे कि ये उनके जीवन के सबसे भयानक अनुभवों में से एक बन गया। बहुत तेज झटका महसूस हुआ। अभी दूध लेने गए थे तो उस कुर्सी में बैठे हुए थे, पूरी तरीके से हिली थी कुर्सियां और एकदम झटके से खड़े भी हुए हम लोग, लेकिन था बहुत कम टाइम का। लेकिन पहली बार इतना तेज झटका महसूस हुआ आप लोगों को? बिल्कुल हुआ, तो पहली बार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ज्यादा तेज झटका था और कुर्सियां बिल्कुल हिल गई थी। भूकंप भैया कैसे आपको महसूस हुआ, कितना तेज झटका था? भैया बहुत तगड़ा झटका था। हमें ऐसा लगा जैसे ट्रेन चल रही हो ना, धरती ऐसे हिल रही बहुत तेज, धड़ाधड़ धड़ाधड़, मतलब कि जैसे कुछ धरती फटने वाली है। बहुत तगड़ा झटका था। इससे पहले इतना तगड़ा झटका महसूस किया गया कभी आपने? ऐसा कभी नहीं हुआ, आज पहली बार ऐसी 4:30 5:30 बजे करीब की बात है। बहुत तेज ऐसी पूरी बिल्डिंग हिली, पूरा घर हिल गई। ऐसा लग रहा है घर से बाहर निकलो। भूकंप के दौरान जमीन के भीतर तेज गड़गड़ाहट की आवाज भी सुनी गई, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि अब विशेषज्ञों ने बताया कि किस वजह से ये आवाज सुनाई दी। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक आज सुबह 5:36:55 पर रिक्टर स्केल पर 4.0 तीव्रता वाला भूकंप नई दिल्ली में आया। झटके इतने तेज थे कि इमारतें हिलने लगी और लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। पेड़ों पर बैठे पक्षी भी तेज आवाज के साथ इधर उधर उड़ने लगे। राष्ट्रीय भूकंप केंद्र के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.0 थी। इसका केंद्र नई दिल्ली में जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई पर था। ये 28.59 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 77.16 डिग्री पूर्वी देशांतर पर था। गहराई कम होने और केंद्र दिल्ली में होने के कारण दिल्ली एनसीआर में इसे ज्यादा महसूस किया गया। भूकंप आने की वजह क्या है? पृथ्वी की सतह के नीचे या कहें कि धरती के अंदर हमेशा उथल पुथल मची रहती है। धरती के अंदर मौजूद प्लेटें लगातार आपस में टकराती या दूर खिसक रही होती हैं। इसी के चलते हर साल भूकंप आते रहते हैं। भूकंप को समझने से पहले हमें धरती के नीचे मौजूद प्लेटों की संरचना को समझना चाहिए। एक जानकार ने बताया कि धरती में 12 टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं। इन प्लेटों के आपस में टकराने पर जो ऊर्जा निकलती है उसे ही भूकंप कहा जाता है। क्या होता है भूकंप का केंद्र? बता दें कि धरती की सतह के नीचे की वह जगह जहां पर चट्टानें आपस में टकराती हैं या टूटती हैं, भूकंप का केंद्र कहलाता है। इसे हाइपोसेंटर भी कहते हैं। इस केंद्र से ही ऊर्जा तरंगों के रूप में बतौर कंपन फैलती है और भूकंप आता है। ये कंपन एकदम उसी तरह होता है जैसे शांत तालाब में पत्थर फेंकने पर तरंगे फैलती हैं। विज्ञान के मुताबिक धरती के केंद्र और भूकंप के केंद्र को आपस में जोड़ने वाली रेखा जिस स्थान पर धरती की सतह को काटती है, उस जगह को ही भूकंप का अभिकेंद्र या एपिक सेंटर कहा जाता है। नाम अनीस। अभी थोड़ी देर पहले भूकंप आया था, कितना टाइम लगा था और कैसा महसूस हुआ? अभी सर 5-10 मिनट पहले होते एकदम से झटका लगा, एकदम से, मतलब छोटा भी नॉर्मल भी नहीं था, मतलब ऐसा लगा कि हाँ कि जमीन से हिल गए थे, मतलब ये काउंटर वाउंटर सब हिल रहा था। ये एकदम 2 सेकंड का होगा एकदम से। ये हमारे सामने कस्टमर भी खड़े थे, वो भी लेडीज वगैरह वो भी चिल्लाने लगी थी। बहुत तेज था, मतलब मैंने तो ये सोचा कि नीचे मेट्रो है। हमको तो ऐसा लगा कि पीछे कहीं गाड़ी वाड़ी कुछ टकरा नहीं गई हो। तब जब 2-3 लोगों ने पूछा भी, तब हमको भी ऐसा लगा कि हाँ कि कुछ झटका लगा कि भूकंप सा आया है कुछ।